बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने सेगमेंट किरदार कहानी से और आप जानते हैं कि सेगमेंट में हमारा साथ देती हैं दुआ वसी। वेलकम टू द शो दुआ वसी। थैंक यू। तो आज किरदार कहानी में कौन से किरदार और कौन सी कहानी लेकर आई हैं, बल्कि आप तो कॉन्स्पिरेसीज भी लेकर आती हैं। You're right। आज भी जो मैंने फिल्म सिलेक्ट की है वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डिंग के लिए ही बनाई गई थी। कौन सी फिल्म? आज की फिल्म है रैम्बो 3। अच्छा, जिस ज़माने में हमने देखी थी हमें नहीं अंदाज़ा था कि हम कोई प्रोपेगेंडा फिल्म देख रहे हैं। मेरे ख्याल में आज की यूथ पॉलिटिकली ज़्यादा अवेयर है। अच्छा, प्रोग्राम में बैठ बैठ के आपको जुमलेबाजी भी आ गई? नहीं, दैट वाज जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। अच्छा चलिए, फिर मैं भी आपको चौंकाता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि रैम्बो को जो कैरेक्टर है इसका नाम कैसे रखा गया था? ये आई थिंक आप ही बता सकते हैं। नहीं, अब आप बताइए ना। आपने तो कहा कि आज की यूथ बहुत आगे है भाई। मैंने ये नहीं कहा मैं हूँ, मैंने कहा आज की। हुआ यूं कि डेविड मॉरेल्स, जो कि एक नॉवेलिस्ट थे जिनके नॉवेल से अडेप्ट की गई है रैम्बो ये फिल्म, वो अपने मेन किरदार के लिए नाम सोच रहे थे। तो एक दिन उनकी बेगम ने उन्हें एक सेब दिया जो ज़रा मुख्तलिफ सेब था। डेविड ने खाया और अपनी बेगम से पूछा कि इस सेब का नाम क्या है। उसने कहा इसे रैम्बो कहते हैं। तो डेविड को लगा कि इस नाम की साउंड बहुत अच्छी है और जो थर्स्ट उसे चाहिए इस कैरेक्टर के लिए ये बिल्कुल फिट होता है। वहीं उसने फैसला किया कि वो अपने नॉवेल के मेन किरदार का नाम रखेगा रैम्बो। आपको तो बुलाया ही किसी ने नहीं अभी। अफगानिस्तान ने बुलाया और किने बुलाया सी? वियतनाम भी पहुंच गए थे आप? वियतनाम में बुलाया सी किसी ने? मैं तो म्यांमार भी जान लगा। वैसे आपको पता ही होगा कि म्यांमार में जो रजीम है उन्होंने इस फिल्म को बैन किया हुआ है। वैसे भी एक म्यान च दो रैम्बो नहीं हो सकते। सिल्वर नहीं, जी सिल्वेस्टर। वो बड़ी मुश्किल है, इसे तो ना याद किया। सिल्वेस्टर। अच्छा, अगर आपने इस टूथपिक का मुस्तकिल इस्तेमाल करना है जी तो ये ख्याल रखिए कि जुमले वाजे होने चाहिए। तो आप मुझे आपसे बहुत इख्तिलाफ है। क्यों? आप मुझे किस तरह के रोल देने शुरू हो गए हैं? आपको तो इसमें मैं सांस खींचा हुआ है। अगर मैं हल्का जैसा सांस छटा सिल्वेस्टर की माज लगा। तो आपने बताया नहीं इस फिल्म के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। डंशन बनाए ने बेड का, कभी बेड कटा दिखाएं जरा। नहीं रहने दो ना, छट भी दे दी यार। अगर आप कहे तो मैं पुशअप लगाऊं? जी लगा के दिखाएं। मैं ला तो लूँ, मेरे को उठे नहीं जाता। वैसे इनका गिला ठीक है। इवन तो इन्होंने रॉकी 3 की हुई थी, इन्होंने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की। सुबह उठ के 2 से 3 घंटे वर्कआउट करते थे, फिर 10 से 12 घंटे फिल्म की शूटिंग होती थी और फिर रात को सोने से पहले 2 से 3 घंटे फिर वर्कआउट करते थे। बल्कि मैं तो कई बार सुत्या पे भी वर्कआउट कर। मैं चाहता था कि मेरे का डॉला माफी चाहना, पता नहीं तीली नु मसाला लाया 800-900 तीली उठ तक मैं खा चुकी हूँ। और आप ये फूल देख रहे हैं पीछे? जी या मैंने बड़ी वर्कआउट की। वो कैसे? मैं तो छाला मारता रहा हूँ। एक बार मैं छाल मारी, मेरा पजामा वर्कआउट हो गया, पता तुम। और मैं एडी मुश्किल इंजन करके बॉक्स गुजारे। और उस दिन मैं अभी को 15 मिनट की वर्कआउट की थी। फिर मैं बह के आराम ना घर तक पहुंचा, पजामा चेंज किया, फिर आके वर्कआउट की। होंगे ना शाह जी, एक्सरसाइज पता नहीं चलता। फुल देख रहे हो तुम? 21 मैं लिखा थे। अच्छा, क्यों? 21 बारी मैं तो छाला मारी थले। एक बार ये होया मैं उत्तों छाल मारी, मन नहीं सी पता थले कुत्ता फिर रहा। मैं कुत्ते के उत्ते डिग पिया और कुत्ता भी रशियन सी। वो तो मासूम होता है। पर जो अफगानिस्तान च आया तो मासूम नहीं सी। तो जी मैं कुत्ते के उत्ते डिग गया, कुत्ता तो मैं हथों हथी हो गया। उस दिन मैं 6 घंटे वर्कआउट की थी, कुत्ता 10 घंटे करके आया। बड़ा बेहतरीन ताकतवर कुत्ता सी। पिस्तौल खोलिया उन्हें मेरा, मैं पुल तले बह के 2 घंटे रोंदा भी रहा। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि रैम्बो जो सेब था वो 17वीं सदी में एक स्वीडिश सेटलर था, पीटर गुनार्सन रैम्बो, उसके नाम पे सेब का नाम था। इतना लम्बा ना। उसने सेब उगाया था। रैम्बो 3 यहाँ से शुरू होती है कि जॉन रैम्बो एक तरह से रिटायर कर गए हैं थाईलैंड में, और यहीं से रैम्बो की इमेज बिल्डिंग शुरू होती है कि जो वो स्टिक फाइटिंग से थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं वो भी जाके डोनेट कर देते हैं। अभी आपको यहाँ पे एक आइटम दिखाते हैं, स्टिक फाइटिंग। तो देख लो ना, तन लगेगा ये आइटम ही है। ये क्या कर रहे हैं? ये अपने पर रखे। नहीं मुझे नहीं चाहिए। रखे ना यार, मुझे नहीं चाहिए मेरे भाई। कैसे आदमी तुझे तनगानी चाहिए? यार देखिए रैम्बो साहब, मैं हूँ कलम का आदमी। ओए हो
हाँ, मुझे गन से क्या लेना देना। कलम वैसे गन नालों ज्यादा लिखे ये बात दुरुस्त है। माशाल्लाह आज पर्स बाहर ही रखे है, लगता है शो तो बाद को मुशायरा है तो वजनी भी है। लो जी तुसी पहले शहर जिन्हें पर्स वजनी है नहीं आओ एक पलाओ भी रैम्बो आया को मदद करो। यहाँ मैं एक जुमला जरूर कहूंगा कि कलम लीथल जरूर है, मगर भाई एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। और जिਵੇਂ पंजाबी च कहीदा रब तेनू कलम दी एडे जुल्म ना लिखवाई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कलम को सिर्फ हक और इंसाफ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जालिम के खिलाफ मजलूम के हक में। आया अच्छा वैसे मैं ਤੁਹਾਡੀ जी क्वालिटी वेखी जनाब ਤੁਹਾਡੀ जिन्ना नजदीक आई जो ना ਤੁਹਾਡੀ उम्र घटती जाती तो जी गाने थे पई है कम मुझे इजाजत है एटम होने लगी ये तीली मैं सुटनी नहीं ये तीली रॉकी के जमाने तो मेरी जेब च मैं अपना स्टिक फाइटर वाह यस हियर 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 मैं कहा रोटी खा के आया तेरा हजम कर रहा है फाइट तो पहले वाह ਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ये फाइटर है कि डांसर है आर यू रेडी ਯੈਸ ओके ਉਹ ਤੇਰੀ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਔਰ ਰੈਂਬੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ तू मर गया था रैम्बो का प्रेशर ही बड़ा अच्छा इस स्टिक के साथ आप डिस्को डांडिया भी खेल सकते हैं मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था प्यासा था रैंबो याद करो है फिल्म का नाम चेंज कर दो क्या पहले तो रैम्बो सी ना हूँ रख दो रैम्बो डांस इन अफगानिस्तान है को हरकत साड़ियां फाइटर आ रही हैं तेन पता है इस कुतखाने के वजह तो मैं पहले फिल्म करने को तैयार ही नहीं सी ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚਿਆ ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜੀ मैं फिल्म छड़ रहा था ही इज राइट। रैम्बो के रोल के लिए सिल्वेस्टर से पहले दर्जनों एक्टरों को साइन किया गया और फिर ड्रॉप कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल क्लिंट ईस्टवुड, एल पचिनो, रॉबर्ट डिनीरो, पॉल न्यूमन भी थे आई थिंक। बेटा ये कोई दवाइयां का नाम है बिल्कुल ऐसा ही है। इसका मतलब है कि लड़ाई तो पहले सन वैक्सीन लगेगी और साइन और ड्रॉप होने वालों में आप डस्टिन हॉफमैन और जॉन ट्रावोल्टा को भी शामिल कर लें। कहानी वहां से पेस पकड़ती है जब एक रशियन कर्नल जिसका नाम कर्नल जेसिन है रैम्बो के मेंटोर कर्नल ट्रॉटमैन को अफगानिस्तान में कैद कर लेता है और रैम्बो ये फैसला करता है कि वो अपने मेंटोर कर्नल ट्रॉटमैन को बचाने के लिए अफगानिस्तान जाएगा। और आज इस फिल्म का इंतखाब मैंने इसी वजह से किया है क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। आप तारीख की आयरनी देखें, 80s में अमेरिका सोवियट्स के खिलाफ जिन अफगानीज को सपोर्ट कर रहा था आज उन्हीं अफगानी से शिकस्त खाकर अमेरिकन ट्रूप्स वापस जा रहे हैं। अच्छा अमेरिकन वापस चले गए ना मैंने उसे फंसा गए पहले जिसको छुड़ाने के लिए आप आए थे कर्नल ट्रॉटमैन, उन्हें बुलवा लें। ट्रॉटमैन नू जी आगदे रहना मेरे ते ना रहना रैम्बो ए भाभी बाहर गई है तीजा विआह कर ली क्यों जी इहदे को सिर्फ उलामे ने बस ਉਹ ਮਜੀਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਫੈਂਟੀ ਲਾਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 500 ਰੁਪਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਨੇ 2.5-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਮੈਂ क्यों जी अमेरिकन फौज का है हाल हो गया यहाँ पर मुझे फिल्म का एक तारीखी सीन याद आता है। फिल्म का एक कैरेक्टर मूसा अफगानिस्तान पे हमला करने वाली साबका कुव्वतों को रिडिक्यूल करता है और रैम्बो उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। वे रैम्बो ने ये नहीं सोचा होगा कि अमेरिकन का भी यही हाल होगा। मांझी उड़ा लो हवा में उड़ता जाए वो मोरा लाल दुपट्टा मखमल का होचे होचे ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਤੇਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡਣ ਡਿਆ भैया ਹੈ ਤੂੰ ਰੈਂਬੋ ਹੈ ਪਿੰਡਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰਿਆ ਰਾਏ ਵਰਗਾ ਇਹਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਦਰ ਰੇਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ पेंटागन ने किया कि इसको छुड़ा के लाएं। हाँ जी नहीं हो सके हमारा पेंट पहन के जो पेंटागन ने कहा और तुम पता है इन भी रशिया ने पढ़ लिया वो क्या बात करता अपनी बात करो यार ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ अच्छा कर्नल रेसन मेरे सामने आया ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੜੀ ਆਲਾ ਜੁਗਤ ਸੀ जेसन हाँ जेसन दा राजा मेरे बाबा दा प्यारा वो शादी आपको बताता रशियन सारे अताई थे उसको ब्रीक गल की समझ ही नहीं आती थी मैंने कई कई साल उनको हंसता हुआ नहीं देखा हो झूठ बोल रहे हैं रशियन सारे टाड़ी ने
ਔਰ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ क्या ਦੇਖ ਰੈਂਬੋ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੀ ਅਖਰੋਟ ਖਾਈ ਮੇਵੇ ਖਾਈ ਲੇਕਿਨ ਜੁਗਤ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਰ में गोली मारी नहीं मरिया हाँ जुगत मारी मार गया अब ये तो मजाक कर रहे हैं बट हकीकतन इस फिल्म में बहुत ज़्यादा वायलेंस था और 1990 में इस फिल्म को मोस्ट वायलेंट फिल्म के तौर पे गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इस फिल्म में 221 वायलेंस के मनाजिर थे और 70 एक्सप्लोजन्स थी। 70 धमाके हुए थे अपने वक्त की बहुत वायलेंट फिल्म थी। हाँ मेरे 13 क्लीन पाटे थे उधर। अच्छा जी 108 बंदा ते धमाके ना मरिया सी ते 208 बंदा धमाके दी आवाज ना मर गया सी। हाँ उधर मेरा दादा भी फिल्म देखने गया था उधर फोत आया फिर उसकी फोटो पे हम लिखा बिला वजह मारा गया। रशियन कर्नल जेसन जिहड़ा है और मैं पल्लियों पैसे दे के ना दोनों ਨੂੰ ਫੜਵਾਤਾ इतना जिक्र हो रहा है तो कर्नल जेसन को बुलवा ही लेते हैं। जेसन एडा मनूस आदमी है ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਆਦਮੀ ਹੋ ਨਾ ਸੌਫਟ ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਸੜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ I am Colonel Jason from ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ no from Russian army. ਭਾਈ ਖਲੋ ਜਾ ਮੈਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਐਡੀ ਤੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਈ ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਨ ਓਏ ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਚੂਪੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂਪ ਲਓ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਰਫ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੌਣਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜੀ ਕੌਰਫ ਵੈਸੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਵੇ ਮੈਂ ਇਸ ਅਮਰੀਕਨ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਡਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆ ਸ਼ਰਾਪੋਵਾ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਸੀ यार वो रशियन डांसर नहीं है, टेनिस स्टार हैं। ਉਹ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ वो उस वक्त थी भी नहीं। ਇਹ ਕਰਨਲ ਜ਼ੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ जेसन ਜੇਸਨ हाँ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਅੱਛਾ ਬੰਦੂਕ ਹੁਣ ਫੜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਵਾਜੇ ਫੜਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂਟੋਰ ਹੈ जो मुस्तकिल खुजला रहे हैं। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ ਯਾਰ अपना लेसन ਇਹਨੂੰ बेसन ला के पैंटी ला तो बेटा मुझे बताओ मेंटोर को यहाँ पे मैंने वापस लेके जाना ये इसे दफनाना है ਓਏ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਮੰਗੋ पिस्तौल चुके डंड मेरा 16 इंच ਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 26 ਇੰਚ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੋਂ ਮੁਕੜੀ ਕਦੋਂ ਘਣੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਨਾ ਮਾਰ ये दुआ कहाँ पर थे हम? फिल्म कुछ यूँ आगे बढ़ती है कि मूसा और एक अफगानी बच्चा हामिद रैम्बो की रहनुमाई करते हैं उस बेस कैंप तक जहाँ पे कर्नल जेसन ने कर्नल ट्रॉटमैन को कैद किया होता है। शाह जी मैंने इसका मदद नहीं करना था मदद भला क्यों किया क्यों? इसका शक्ल तुम्हारी भाभी से मिलता है। ਆ ਰੈਮੋ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜਦੋਂ ਮਾਸਕੋ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਿਆ वो तो हर शो पहला वेखती है। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਸਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟੋਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਲ ਜ਼ੀਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਨਾਂਡਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਧੋਣ ਡਿਆ ਇਹ ਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਤਰਦਾ ਐ ਕਰਕੇ ਇੰਤ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਕਰਨਲ ਜ਼ੀਸ जेसन ਜ਼ੀਸ ਅੱਛਾ ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੀ ਹੈ वो तो मरने वाला खुद दसदा ओए कहते मार देती ओए कैसे कम दा नहीं चढ़िया गोली। अच्छा गोली किसे ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪਾਂਡੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਸको गोली लग गई वो मर गया तेरा की तले के मैं के राम ना बादाम खा अखरोट खा ਐ ਜਦੋਂ ਜ਼ੀਸ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆ ਸੀ रैम्बो ने पहले ओदे लक च साबन लाया ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਦਾ ਲੱਕ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਡ ਲੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਤਿੜਕਿਆ ਲੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤਿੜਕਿਆ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਡਾ ਖੁਸ਼ਕ ਲੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਸੀਆਈਏ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾ ਲਾ ਉਹ ਦੂਰ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਸਿੰਪਲ ਚ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਮਦ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚਾਕੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੋਡ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਐਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ और जिस चाकू का ये जिक्र कर रहे हैं वो सिल्वेस्टर ने कस्टम मेड बनवाए थे इस फिल्म के लिए और इस तरह के 6 चाकू बनवाए गए थे। जंग तो अब खत्म हो ये गया। आपका ख्याल है, लेकिन बहरहाल ये एक दूसरी बहस है, इस पर बाद में किसी वक्त बात करेंगे। हाँ ये 6 चाकू है इसके पास अब उसके साथ दुआने चेक करता है ये लाल है कि चिट है। ਇਹ ਤੇ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਾਮਦ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ बन के तेरा अफसाना गाऊंगी दिल भर जाना बखैर अगले या कुर्बान
इस बच्चे हामद ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਬਣेंगे। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਡਾ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੌਜੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ बताइए क्या बीती आप पर? ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੂੰ ਕੰਧਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾ ਆਏ ਇਹਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਾਸਟ है ना इस फिल्म का डायरेक्टर रशीद डोगर है मेरा। तो आपने अहम तीर के बारे में तो बताया नहीं। ए फड़ी यार जरा हम बेटा असल में तीर फड़ा दे। ਇਹ ਮੈਂ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਤੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ए भी फड़ ओबे ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਤੀਰ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਕਰਨ ਡਿਆ ए फड़ पुत्र। ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਮਾਂ अच्छा कंटेंट काट है प्रॉप्स ज्यादा है। ये तीर बेटा आप देख रहे हो इससे मैंने हेलीकॉप्टर तबाह किया था। ये वो तारीखी तीर है मेरे जी चाह रहे सी मैं इतना हिरन मारा उस तो भी पहले मेरा दिल कर रहा सी ये तीर मैं प्रोड्यूसर ने मारे थे उन्हें पैसे नहीं देते। $2.5 मिलियन लिए थे आपने इस फिल्म के। अच्छा कैश उन्हें $500 देता सी बाकी तो उन्हें मैंने ड्राई फ्रूट चुकवाता जंग के दौरान मैं ड्राई फ्रूट बेचता रहा होता। ही इज राइट। ये फिल्म का हाईलाइट सीन था जिसमें रैम्बो एक तीर से रशियन हेलीकॉप्टर गिरा देते हैं। हाँ जी, जिस वेले इसने हेलीकॉप्टर को तीर मारा हेलीकॉप्टर को कुछ नहीं हुआ, ड्राइवर से गाल निकली ओते मारी। ਜਨਾਬ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੀਰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਬਸ ਮੁਕੱਦਰ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਊਂਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੌਰਬਾਚੌਫ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। यहाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो तीर फिल्म में इस्तेमाल किया गया है ये अलामती तौर पर इस्तेमाल किया गया है। यू मीन स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल? 1986 में अमेरिकन ने मुजाहिदीन को यही स्टिंगर मिसाइल दी थी जिसने पूरी गेम बदल के रख दी थी। इसीलिए अफगान वॉर के मामले में स्टिंगर मिसाइल्स को गेम चेंजर कहा जाता है। यहाँ तक कि टर्म कॉइन हो गई द स्टिंगर इफेक्ट। ਬੇਟਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਰੂਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣ। छोटा जैसे मिसाइल होता सी तीर जिड्डा जी सिर्फ 5 फुट स्टिंगर का साइज था और 35 पाउंड वजन था। मोटे तरह के हेलीकॉप्टर तो सुट्टी दा हुंदा सी हेलीकॉप्टर ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਐਡਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲਾ ਖਾਦਾ उन्हें कहे तो पुटा चला बेटा मैं तो सीधा काम जा। अब ये अंदाज़ा कीजिए कि उस छोटे से स्टिंगर की मदद से रशिया के 270 एयरक्राफ्ट गिराए गए। 40-50 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਵੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਟਿੰਗਰ ਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਫਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਸੜਕੋਂ ਸੜਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। वक्त हुआ है मौसीकी का। नासिर काज़मी साहब की लाजवाल गज़ल पेश कर रही हैं शबनम मजीद। पहले इसे गाया था वन एंड ओनली मैडम नूरजहां ने। नियत शौक भर न जाए कहीं। जी शबनम। शौक भर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर
शौक भर न जाए कहीं। ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं। तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। नियत शौक भर न जाए कहीं। आरज़ू है कि तू यहाँ आए, आरज़ू है कि तू यहाँ आए और फिर उम्र भर न जाए कहीं। तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। नियत शौक भर न जाए कहीं। आओ कुछ देर रो ही ले नासिर। आओ कुछ देर रो ही ले नासिर। फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं। तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। नियत शौक भर न जाए कहीं। तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। नियत शौक भर न जाए कहीं। जबरदस्त। देखिए, चलते चलते मुझे नासिर काज़मी साहब का एक और शेर याद आ गया। दिल तो मेरा उदास है नासिर, दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं कर। कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े से वक्त के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोज़। जी सदफ।
हैरानकुन तौर पर 36 साल का अधेड़ उम्र शख्स अपने आप को 16 साल का समझने लग गया। टेक्सास का ये वाकया है। डैनियल नामी एक शख्स था, 36 बरस उसकी उम्र थी। एक दिन वो उठा तो अपने पिछले 20 साल भूल चुका था। यानी जब वो 16 साल की उम्र का था उस वक्त तक जो कुछ उस पर बीता, जैसे उसने जिंदगी गुजारी, वो उसे याद था। 16 के बाद जो उसने मजीद 20 साल गुजारे, यानी कि 16 से 36 तक, वो 20 साल बिल्कुल उसके हाफजे में नहीं थे। क्या जी ये बंदा शादीशुदा होना है? जी शादीशुदा है, 10 बरस की उसकी बच्ची है। और वाकया भी अजीब व गरीब है उसकी याददाश्त जाने का। अपनी बीवी के साथ वो सो रहा था और जब वो उठा है, याददाश्त गई है, तो उसने बराबर में सोई हुई बीवी को पहचानने से इनकार कर दिया कि भाई ये औरत कौन है। उन्होंने कहा भैना तू कौन है? तो जब उसने अपनी बीवी को पहचाना नहीं तो बहरहाल घर में एक मसला पैदा हो गया। बीवी ने भी उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि भाई मैं तुम्हारी बीवी हूँ। उसने कहा कौन बीवी? उसने बताया मेरी तुमसे शादी हुई थी। उसने कहा मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मेरी तुमसे शादी हुई थी। बीवी ने कहा डर ना, तू ठीक हो जा, मैं तेन कुछ नहीं। उसने कहा हमारी 10 साल की बच्ची भी है। उसने कहा मुझे तो याद ही नहीं शादी, तो बच्ची कैसे होगी? बीवी ने कहता मैं स्कूल जाना, मेरी किताबें दो। बहरहाल माँ बाप को बुलाया गया तो माँ बाप को उसने पहचान लिया, मगर उसका ख्याल यही था अपने बारे में कि वो 16 बरस का है। वाह। यहाँ तक हुआ कि जब डैनियल को शीशे के सामने ले जाकर खड़ा किया गया, शीशे में देखते ही मेरा त्राह निकल गया। ये डैनियल है। मैं 36 साल का बाबा कौन है? शीशे ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਇਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। कौन है जिहदे मूंह ते चुरियां पईयां? ਇਹ कौन है जिहदा चेहरा लमक गया? ਇਹ कौन है जिहदे सिर दे वाल चढ़ गए ने? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨੀ, ਪਾਗਲਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਹਿਲੋਨਾ ਜਾਨ ਕੇ ਤੁਮ तो ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਨੀ ਭਾਈ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ। बहरहाल जी इसने अपने आप को पहचानने से इनकार कर दिया और उसने कहा ये 36 साल का आदमी तो मैं नहीं हूँ, मैं तो आज भी 16 साल का हूँ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ 16 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਈ ਦੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਚਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਟੋਲੀ ਚੜਦੇ ਮਾਰੀਆਂ ਹੀਰ ਚੀਕਾਂ? जी जी किसने नहीं सुना। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੇਸਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। अच्छा डैनियल साहब तारुफ तो कराएं अपनी फैमिली का। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹ औरत है जिसके बारे मेरे वालिद साहब कह रहे हैं कि ये मेरी बीवी है। नहीं तो आपकी बीवी है ना, सारी दुनिया आपको यकीन दिला रही है कि आपकी बीवी है, मगर आप भूल चुके हैं इन्हें। नहीं नहीं नहीं, ये दावा कर रहे हैं कि ये बीवी है मेरी, लेकिन जो मैं 16 साल का था हुण भी मैं 16 साल का। सारी दुनिया कह रही है कि आप 36 के हैं। ये ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम ਜਿਹੜਾ है ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਤ ਗਏ ਨਹੀਂ? रात गए का इस प्रोग्राम से क्या ताल्लुक? ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਰਾਤ ਗਏ ਵਰਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਗਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ सोच ਰਿਹਾ। तो आपके जहन में इस औरत का सरापा रह गया है। ਸਰਾਪਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ बीवी। ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ? ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਹੋਰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਾਪਸ। ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜੀ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। और नहीं अब्बा जी, ये मेरी बीवी है, मेरी फुफ्फो है। ਜਾਨੂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਸਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗਿਆ। ਲੈਂਟਰ ਨੇ ਡਿੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਲੈਂਟਰ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਜ ਟੁਰਨਾ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੇ? ਇਹ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। कर रहे हो यार, मैंने तो तुझे भी पागल लगते हो। अच्छा ये बताइए, जब आपके बेटे डैनियल की याददाश्त गई तो पिछले 20 साल में जो जो कुछ बीता था, आप दोनों ने उसे याद कराने की कोशिश नहीं की? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। मैंने इन्होंने हर वो गल याद कराने की कोशिश की है जिहड़ी मैं भुल जाना चाहता सा। शाहजी इसकी याददाश्त फिर वापस आई या नहीं आई? डॉक्टर्स का ये कहना था कि डैनियल की याददाश्त 2-3 दिन में वापस आ जाएगी, मगर आज साल से ऊपर होने को आ रहा है, डैनियल को अपने माजी के 20 साल याद आके ही नहीं दे रहे। हर दूजे दिन तो मैनू मिल पैंदी है, मैनू कित्थों होनी? अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि इसका जहन अगरचे इस औरत को अपनी बीवी तस्लीम नहीं कर रहा। मैं तो कई बार फरार होने की कोशिश की है जी, लेकिन इन्हें मेरी लत्त नूं रस्सी बन के बैड नाल बनी हुंदी है। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं रस्सी तुड़ा के इहदे कोल आ जा, लेकिन ये उठ पैंदी है जी। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਾਨੂਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨੂਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ।
ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ अच्छा, आपके माजी के 20 साल आपके जहन से डिलीट हो गए। बिल्कुल नहीं, पता ही नहीं। तो आपके जहन में इस वक्त जो अपने वालिद साहब का नक्शा है वो क्या है? जी जी, पहले नालों तो काफी बदल गए ने। मसलन पहलों तो इंसान नुमा होंदे सन। एडा बेवकूफ है, एक दिन गली दे विच गधे नूं कह रहा है कि मैं तुहाडा पुत्तर हां, मैं तुहाडी औलाद हां, तुसीं घर क्यों नहीं आउंदे? तो जी गधा फिर एक दिन घर आया ये फिर रोज कहे अब्बा जी हुण तुसीं घरों बाहर डैनियल, तो इस वक्त आपका ये ख्याल है कि आप स्कूल के एक तालिब इल्म हैं? जी जी, 824 नंबर आए ने मेरे। मैं फर्स्ट ईयर दाखिला लेने वाला था। अच्छा। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हम तुम्हारा गर्लफ्रेंड नहीं है, छवले मत मारो। हम 16 साल का है, तुम 36 साल का बाबा है। हैं? डैनियल तेरी बीवी मैं 20 साल तुम मेरे ना गुजारे ने। ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਏ अब्बा जी ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਏ अच्छा, डॉक्टर ने जो चेकअप्स किए हैं इसके, उनका ये मानना है कि वाकई इसकी याददाश्त चली गई है और उनका ये भी मानना है कि यह गैर मामूली वाक़या है। मगर जैसा कि आप कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों का यही ख्याल है कि शायद ये ड्रामा कर रहा है, लेकिन अगर ये ड्रामा भी कर रहा है तो इस ड्रामे को भी साल से ऊपर हो चुका है ਤੇ ਕਈ ਡਰਾਮੇ ਲੰਮੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ और मौसूफ अभी तक अपने कैरेक्टर में। मगर शाहजी याददाश्त चली तो जाती है ना? हाँ, बाकायदा बीमारी है। आप देखिए, अल्जाइमर अगर आपको हो जाए, अल्जाइमर जिसमें आपके ब्रेन सेल्स जो हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, उसके नतीजे में डिमेंशिया हो जाता है। डिमेंशिया किसे कहते हैं? इसी मर्ज को, ये जो भूलने का मर्ज है। और अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो तो उसको एमनीशिया कहते हैं। अल्लाह रहम करे किसी ने भी डिमेंशिया और मेनेजिया ना होवे, जिन्हें भी होवे क्लेप्टोमेनिया होवे। अच्छा, एमनीशिया भी अजीब बीमारी है कि अगर किसी शख्स को 60 साल की या 70 साल की उम्र में ये मर्ज हो गया तो अभी थोड़ी देर पहले क्या खाया है वो याद नहीं होता। 40 साल 50 साल पुरानी बात याद होती। ਗੁਲਫਾਮ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈਓ ਬਿੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ एमनीशिया के मरीज बाज़ औक़ात बार बार खाना खाते हैं और उसकी वजह से उनका मैदा ख़राब हो जाता है, दीगर मसाइल का शिकार होते हैं। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? क्यों? डैनियल ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੇਂਟਰ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਪੱਖੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। वाकई? ਓਏ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। नाज़रीन, ये था आज का शो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।